हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसा कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर कि इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दो। बट चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करने से पहले मैं बताता हूँ आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। हर एक बच्चे को ऑलरेडी आइडिया होता है, बट फिर भी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करने हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कॉमर्स 6, जिसको हम लोग एचआरएम भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के नाम से कॉमर्स 6 आपका बोलते हैं, जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले टॉपिक्स देखना बच्चा, जैसे कि सेमेस्टर 1 से आपका जो कॉमर्स का जो पैटर्न रहा है, यूनिट 1 2 3 4 टोटल हमारे पास यूनिट कितने आते हैं? 4। हमेशा का वही पैटर्न, वही कॉन्सेप्ट है, 4 यूनिट अपने को यहाँ पे भी दिख रहा है। ये कॉमर्स का जो ये ब्रांच है, ये टॉपिक्स है, ये टाइप्स है, आप जो भी इसको बोलो, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, आपका ध्यान रखना, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं बच्चा, ये हमारा है HRM का कॉन्सेप्ट। पूरा आगे चल के ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ भी दिख रहा है, मतलब बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट से स्टोरी स्टार्ट होती है, यूनिट 1 अपने को दिख रहा है। और जैसा कि हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना, हर एक बच्चे को डिटेल पता होना चाहिए, हर एक यूनिट ऑलरेडी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड दिखता है, जैसा कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है। मैंने डिटेल्स भी ऐड कर दिया है, क्योंकि ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और जब मैं इंपॉर्टेंट दूंगा तो ऑलरेडी आप लिंक करोगे कि मैंने क्या डिटेल्स बताई, इसीलिए मैं हमेशा पहले सिलेबस, पेपर पैटर्न बताता हूं, उसके बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड करता हूं, ताकि हर एक बच्चा अभी से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अपनी कर पाए। बात करेंगे यूनिट 1 में अपने को 1 2 3 3 पार्ट दिख रहा है। और लॉन्ग आंसर की जो बात करता हूं तो बच्चा, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर यहाँ से बनेगा, एक इधर से बनता है और एक यहाँ से आपको दिखता है। क्लियर है कि नहीं? प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही इसी वीक में आपका कॉमर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट भी अपलोड कर दूंगा। क्लियर है क्या? तो 1 2 3 लॉन्ग आंसर की बात हो रहा है बच्चा। लॉन्ग आंसर कहां पूछा जाएगा, मैं डिटेल भी बता देता हूं। ये यूनिट 1 वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। क्लियर बता रहा हूं, यहां से अगर आपने बुक लिया रहेगा तो पता होगा भाई, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, इधर से दूसरा क्वेश्चन आएगा और यहां से तीसरा क्वेश्चन आएगा। बोले तो 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, जिसको HRD के नाम से बोला जाता है। ये है यूनिट नंबर 2। पूछा कहां जाएगा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछते हैं। यहां पे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? ABC, और कवर करना है एनी 2। क्वेश्चन कैसा बनेगा? देखो यहाँ पे भी 3 सब पार्ट्स, आप देखो कि जितने भी यूनिट हैं सब 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। पहले सब पार्ट से बच्चा एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, सेकंड से एक क्वेश्चन आपका इधर से और एक यहाँ पे। तो मतलब एक क्लियर आइडिया आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में सर 1 2 3, और ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3, मतलब जो यहाँ पे आपका A B एंड C रहता है ना, एक एक क्वेश्चन आपके सामने बता दिया कहाँ से पूछा जाता है, और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आपके। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट 3 की बात करते हैं। ह्यूमन रिलेशन है, लीडरशिप है एंड मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। एक क्वेश्चन बच्चा यहां से बनेगा, सेकंड इधर से बनेगा, थर्ड इधर से बनता है। कहां पे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में। कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चा? A B एंड C, ABC कहां पे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में। लास्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4, ट्रेंड बताना है बच्चा ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं। ABC 3 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखते हैं, ABC। एनी 2 कवर करना है, एनी 2, और यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न, 1 1 एंड 1, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे माइंड लगा लेते हैं अपना खुद से कि सर जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है ना उसको कट कर देना है, और इजी कोई भी 2 टॉपिक 2 यूनिट, एक यूनिट पे 2 सब पार्ट्स को पिक कर लेना है। जैसे आप एनालिसिस करोगे, यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाता हूँ मैं एनालिसिस करने के बाद ही लाता हूँ बच्चा।
प्रीवियस ईयर स्पेशली मैच करना पड़ता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर आए थे तो उनका इस साल आने का चांसेस बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अदरवाइज लास्ट ईयर से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये चीज एक लॉजिक लगा लेना आप खुद से, अगर कोई बच्चा एनालिसिस करके लिखा है तो जो लास्ट ईयर बन चुके हैं इस साल बहुत एक्सेप्शनल केस है, मैंने पहले बताया, 1 या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, अदरवाइज टॉपिक चेंज कर देते हैं वो लोग, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगा लेना, 1 2 3 3 पार्ट है, कवर कितना करना रहता है, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी, जैसे 2 की मैं एक बात कर रहा हूँ, ए बी सी एक एक क्वेश्चन आते हैं, जिधर ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है वो स्किप कर दो, अदरवाइज जो बच्चे चैनल के साथ डिपेंड है, भाई आप सर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाले हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हो, हम सिर्फ उतना ही फॉलो करेंगे और उतना ही पढ़ के एग्जाम में जाएंगे, ताकि जो कॉमर्स 6 का पेपर है एक बेटर स्कोर कर ले। तो मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन एनालिसिस करके इस वीक के एंड तक अपलोड कर दूंगा, कॉमर्स का भी एंड इकोनॉमिक्स का भी, तो उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी से लग जाओ प्रैक्टिस करने में, आपको बेस्ट एक स्कोर करा देगा कॉमर्स का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, ये पैटर्न समझ गया, 4 यूनिट, हर यूनिट में एक एक सब मीन्स एक एक क्वेश्चन बनेगा हर एक सब पार्ट से, और हर एक टॉपिक की मैं बात करता हूँ सिंपल सा 3 सब पार्ट्स हमारे होते हैं। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे और एक डिटेल यही समझ लो, तो पेपर पैटर्न में हम ज़्यादा टाइम वहाँ पे अपना वेस्ट नहीं करने वाले बच्चा। ये कितने मार्क्स का रहेगा बच्चा पार्टी? 15। कितने मार्क्स का ये रहेगा? 15। ये लॉन्ग आंसर है, ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन लिखना है, 7.5 7.5 मतलब 15 मार्क्स का टॉपिक है, और यहाँ पे भी बचा 15 और ये लास्ट भी 15। तो आप अगर काउंट करोगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 मिला के 60 मार्क्स का पेपर हमारा हो गया, मतलब लॉन्ग आंसर कवर हो गए। क्लियर है कि नहीं? अब लास्ट एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन 1 को छोड़ते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 6, वो बनता है बच्चा शॉर्ट नोट्स, और कहां से बनेगा? हर एक यूनिट से मिनिमम एक क्वेश्चन 100% आता ही है, नो डाउट। एक क्वेश्चन यहां से बचा, एक यहां से, एक यहां से और एक इधर से रहेगा, मतलब 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन हो गए। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल 6, कवर करना है 4, तो वहां पे ये प्लस पॉइंट है कि 2 यूनिट ऐसा रहेगा जहां से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 यूनिट ऐसा रहेगा जहां से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स आपका ये ऐसा कवर हो जाता है। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये आपका हो गया बच्चा सिलेबस। सिलेबस के बारे में बात करने के बाद बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न ऑलरेडी बता चुका हूं, बस एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बोले तो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव जो आपके बुक्स होते हैं वहां से कवर कर लो, जो भी पब्लिकेशन है कवर कर लो, अदरवाइज जो बच्चे नोट्स परचेस करेंगे तो ऑलरेडी वहां पे ऑब्जेक्टिव्स मैंने कवर करा के दे दिया है। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछते हैं जरा वो ध्यान रखो। पहला बोला है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पे ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं बच्चा, 10 करना है आउट ऑफ 12, बोले तो 12 में से 10 कवर करना है। और सेकंड बोलते हैं आप हमें बता दो ट्रू एंड फॉल्स, और यहां पे भी सेम वही ऑप्शन है, 10 कवर करना है 12 में से, 10 कवर करना है 12 में से। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल बता चुका हूं, कितने क्वेश्चन है बच्चा? ए बी सी। कहां से रहेगा? ये मैंने मेंशन भी किया था, यूनिट 1 से रहेगा। कितने मार्क्स का? 15। 7.5 का ईच हो जाएगा, एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ए बी सी, सेम वही पैटर्न। कहां से? अगर ये 1 से है तो नेक्स्ट वाला 2 से ही पूछा जाएगा, और ये भी हमारा 15 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आने का क्वेश्चन नंबर 4, कहां से? ए बी सी, मतलब एक एक ऑप्शन अपने को दिख रहा है, कहां से पूछा जाएगा? 3rd से। ये हो गया बच्चा पार्टी 15। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करते हैं, ए बी एंड सी की बात करते हैं, कहां से पूछा जाएगा? यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का ये लॉन्ग आंसर होता है। ऑलरेडी कॉमर्स में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, हर एक बच्चा अभी बहुत इनफ टाइम बचा है, वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एंडिंग टाइम पे आते हैं। सजेशन एक बेस्ट अगर स्कोर करना है अभी से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा वीक एंड में वही फॉलो करो, एंडिंग टाइम पे भी वही रहता है। बट बच्चे अभी से क्या रहता है ना कि एग्जाम अभी डिले है सोच के अभी से प्रिपरेशन नहीं करते। एक इनफ टाइम है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके कॉमर्स 6 के पेपर में आते हैं और आए हैं। आपने देखा भी रहेगा सेमेस्टर 5 में ऐसा हुआ था, कॉमर्स के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए थे ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए होंगे। तो सेम वैसे ही एनालिसिस करने के बाद ही गाइड करूंगा बच्चा, कौन सा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसको ज्यादा प्रीफर करो, मतलब पहले उसको करो। बट मेरा सजेशन है अभी एक इनफ टाइम है आपके पास, तो अभी से उस जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे उतने क्वेश्चन गाइड कर लेना है, पढ़ लेना है, इजिली बेस्ट स्कोर करोगे कॉमर्स 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट नोट्स बनेगा, कहां से? पहले तो देखो शॉर्ट नोट्स कितना बनेगा बच्चा? 6 बनेगा, बट कवर करना है 4, एनी 4।
और 5 मार्क्स का एक रहता है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स हमारे रहेंगे 20। कहाँ से पूछे जाएगा? हर एक यूनिट से, मैंने पहले बता दिया, हर एक यूनिट से करना है, हर एक यूनिट से एक एक शॉर्ट नोट्स रहेगा, और 2 यूनिट ऐसा रहेगा जहाँ से 2 क्वेश्चन रहेगा, तभी तो ये 6 होगा। पेपर पैटर्न का आइडिया चल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बता दिया बच्चे, इससे पहले कमेंट करें, मैंने मेंशन भी कर दिया, और उसके बाद ही नोट्स मिलेगा बच्चा। एनालिसिस करने के बाद ही जो आपके कॉमर्स के नोट्स हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, उसके बाद ही शेयर किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए, मैसेज भी किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब वीडियो जाएगी ना, उसके बाद से चालू हो जाएगा नोट्स आप लोग को शेयर करना। क्लियर है? आई थिंक कॉमर्स को लेके जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन आपके मन में थे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।